अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए सेवइयां और आलू बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही आसान, बहुत ही मज़े की सेवइयां बनती हैं आलू डाल के। सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाती है, जिसके लिए मैंने ये इस तरह का एक पैकेट सेवइयों का लिया है। यहाँ मैंने निकाल के प्लेट में रख ली है। ये मेरे पास 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर की है। ये मेरे पास पिसा हुआ धनिया आधी चम्मच, और आधा चम्मच मेरे पास धनिया पाउडर है। ये मेरे पास सब्ज धनिया 1 चम्मच। यहाँ मैंने छोटी सी प्याज ली है, जिसको मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट के रख लिया। यहाँ मेरे पास 1 नमक की चम्मच है। यहाँ मेरे पास 1 चुटकी हल्दी की है। ये मेरे पास 1 अदरक का टुकड़ा है। 1 टमाटर मैंने लिया है। 5 से 7 हरी मिर्चें लिए हैं। ये थोड़े से जवे लहसुन के लिए। यहाँ मैंने 2 आलू लिए मीडियम साइज के, जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख लिया। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली, उसके अंदर मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल का डाल के गर्म होने के लिए रख दिया। तो चूल्हे को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। यहाँ मेरे पास जो 1 प्याज थी वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और प्याज को हल्की हल्की ब्राउन कर लूंगी मैं। प्याज तकरीबन हमारा ब्राउन होने के लिए मैंने रख दिया। यहाँ मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और इसके अंदर टमाटर डाल के इसका पेस्ट बना लूंगी। यहाँ प्याज हमारा तकरीबन ब्राउन हो चुका है। जो मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। पेस्ट को डालेंगे। मुझे यहाँ 1 मिनट हो चुका है। मैं इसके अंदर जो सूरज मिर्च का पाउडर 1 चम्मच रखा था वो डाल दूंगी। जो मेरे पास थोड़ी सी हल्दी थी वो भी अपने इसके अंदर डाल दूंगी। यहाँ मेरे पास 1 चम्मच मैंने नमक का लिया तो वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब अच्छे से इसकी भुनाई कर दूंगी 3-4 मिनट। मैंने सेवइयों को तोड़ के तकरीबन इतनी इतनी कर ली है, ज्यादा लंबी नहीं मैंने रखी। और यहाँ हमारा मसाला एकदम से तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने सेवइयां रखी थी वो डाल दूंगी। इसको अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स कर दूंगी। यहाँ मैंने सेवइयों को मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जो मेरे पास आलू थे वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से सेवइयां और आलू की भुनाई कर लूंगी। यहाँ मैंने 1 मिनट अच्छे से भुनाई कर दी है। अब मैं इसके अंदर ये 1 गिलास पानी का डाल दूंगी सेवइयां और आलू गलाने के लिए। ढक्कन लगा के तकरीबन 3-4 मिनट रख दूंगी। चूल्हे को बिल्कुल मैं स्लो आंच पे कर दूंगी। यहाँ तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से सेवइयां हमारी अच्छे से गल चुकी हैं और आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो मेरे पास गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया था वो इसके अंदर डाल दूंगी। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा सेवइयों का फ्लेवर हो जाता है। ये मेरे पास सब्ज धनिया थोड़ा सा, मैं वो भी डाल दूंगी। अब अच्छे से मिक्स कर दूंगी। यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब चूल्हे को बंद कर दूंगी। आपको मैं बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी बनी। आप मेरी छोटी सी ये रेसिपी है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तकरीबन 5 मिनट में यहाँ हमारे आलू और सेवइयां तैयार हो गई हैं। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आप इसको बच्चों को बना के दें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। अब मैं इसको बाउल के अंदर निकालती हूँ। ये देखिए मैंने बाउल के अंदर निकाल दी है। माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही है, वैसे भी बहुत मजे की बनी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप चाहे तो इनके अंदर चिकन भी डाल सकते हैं, बाकी सब्जियों वाला भी फ्लेवर देके आप बना सकते हैं। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत मजे की बनती है। ये देखो बिल्कुल चावलों जैसी शक्ल इन्होंने ले ली है, बहुत मजे की है। आप मेरी इस छोटी सी रेसिपी को ट्राई जरूर करना। और मैं अगली रेसिपी के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।